हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए, यूपी पुलिस के लिए मैंने 30 दिन का टारगेट बेस शुरू किया है। आज अर्थमेटिक का सेकंड क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस को छोड़ना नहीं है। मैं हर वो क्वेश्चन कराऊंगा, हर वो क्वेश्चन का टाइप कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। यदि मिश्रण में पानी 36 लीटर है तो मिश्रण का कुल मात्रा बताएं। पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बोल क्या रहा है, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, किसकी मात्रा? पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। कितना है? 6/11 गुना। किसका मात्रा है? पानी का। तो दूध का मात्रा कितना होगा? इसमें से अगर हम घटा देंगे तो दूध का मात्रा निकल जाएगा। 11 में से 6 गए, 5/11। ठीक है, कितना आ गया? बीच में अनुपात। ये हो गया वाटर, ये हो गया मिल्क, ये हो गया हमारा पानी और ये हो गया दूध। ठीक है, अब क्योंकि अनुपात में है तो सेम अगर रहेगा तो ये 11 गया और ये 11 गया, कट गया। अब हमारा वाटर और मिल्क का जो अनुपात है क्या हुआ? 6/5। ठीक है, 6/5 हुआ। अब आगे क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि बोल क्या रहा है। यदि मिश्रण में पानी 36 लीटर है, ठीक है, पानी 36 लीटर है तो मिश्रण का कुल मात्रा कितना होगा? ठीक है, पानी कितना है? ये भी पानी का ही रेशियो है, तो पानी के रेशियो के नीचे पानी की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, अब 36 को कितने बार में काटेगा? 6 बार में काट देगा, तो ये हुआ पानी का रेशियो। अब पूरा मात्रा जो है पानी या दूध का मात्रा, इसको निकालेंगे तो कितना हुआ? 6 और 5 11। ठीक है, अब इस 6 से ये जो 6 आया, ये 6 36 को 6 बार में काटा। अब इस 6 को हम 11 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 11 छक्का 66। ये आ गया हमारा आंसर। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को मात्र 10 सेकेंड में आप लगा सकते हैं। बहुत ही ट्रिकली है, बहुत ही बेसिक चीज के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ए को बी का 4/5 भाग मिलता है, बी को सी का 2/3 भाग मिलता है। यदि सी को 3000 रुपये मिलता है तो ए को कितना मिलेगा? ठीक है, हमें याद है कल हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको। चलिए उसी हिसाब से ये भी क्वेश्चन लगेगा। इसमें क्या दिया है? ए बी सी दिया है, ए बी सी का भाग दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले ए बी को कितना मिला? 4/5 भाग। ए को कितना मिला? 4। बी को कितना मिला? 5। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे, हम लगाते हुए चलेंगे साथ में। ठीक, अब बोला कि ए को बी का 4/5 भाग मिला, यहाँ पे 4 5 मिल गया। अब बी को सी का कितना मिला? बी को सी का 2/3 भाग मिला। बी को कितना मिला? 2। याद आया कुछ? सी को मिला 3। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर खाली जगह सामने है तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 को यहां लिख देते हैं। ठीक, और इधर खाली जगह है तो इसको खींच के इधर ला देंगे। ये हो गया 2। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कल मैंने बताया था आपको, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर पहला क्लास देख लें इसका, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सी का पूछा है ना, भाग मिलेगा। सी को 3000 रुपये मिलता है, तो हम सिर्फ सी का करते हैं, इसका भी कर देंगे लेकिन टाइम बचाना है हमें, तो इन सबका छोड़कर सिर्फ सी का करना है हमें। 5 या 15, कितना आया? 15। अब ये 15 मिला किसको? सी को, यानी सी का रेशियो कितना आया? 15। ठीक है, तो ये सी को मिला 3000, तो 3000 को इस 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना
30, ठीक। और ये 2 जीरो बचा तो ये 2 जीरो यहाँ लगा दिए। कितना मिला, कितना बार काटा, 2 बार, 200 बार, 2000 बार काटा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए को कितना मिलेगा। ए का कितना है, 4 दूना 8, ठीक है, 5 दूना 10, इसका भी लगा ही देते हैं, रोने लगेगा बेचारा। तो 4 दूना 8, ए का पूछ रहा है, तो अब इस 8 को हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 0 0 8 0 0 8 0 0, 8 दूना के 16, कितना मिला, 16,000, ठीक है। चलते हैं, सॉरी 16,000 नहीं, 1600 मिलेगा। 5 2 बार में काटा ना, यहाँ पे गलती हो गया, 1600 मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखते ही डर जाएगा आदमी, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे ले आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने अपने संपत्ति का 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग अपने भाई को दिया। अपने संपत्ति का 1/3 भाग अपने भाई को दे दिया, बचा कितना, 1/3 में से अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए घटाने का एक नियम होता है, ऐसे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, ठीक है। तो मैंने अपने संपत्ति का, इसको मिटा देते हैं, 1/3 भाग अपने भाई को दिया, बचा कितना, 2/3 भाग बचा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब आगे शेष का आधा भाग हम पढ़ते चलेंगे और नीचे क्वेश्चन लिखते चलेंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एक बार पढ़ के नीचे क्वेश्चन सेट कर देना है। शेष का आधा भाग अपने बहन को दिया, शेष अब जितना बचा, ठीक है। अब इसका आधा भाग, आधा दे दिया, बचा कितना, आधा, ठीक है। तो आधा को हम क्या लिखते हैं, 1/2, है ना, अपने बहन को दे दिया, ठीक है। तथा शेष का 1/4 भाग अपने बेटों को दे दिया, कितना दिया, 1/4। 1/4 को अगर हम घटाएंगे कितना आएगा, घटाने का नियम देखिए, आप कब तक ऐसे पढ़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, ऐसे नहीं करना है। यहाँ 4 है, 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना आया, 3 हुआ, 3/4, ईजी। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता लिखने का, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बढ़ना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 1/4 अपने बेटों को दिया तथा शेष 120 रुपया अपने लिए रखा। कितना रखा, अपने लिए 120 रुपया रखा। तो मेरी कुल संपत्ति कितनी है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, हमारा क्वेश्चन इतने ही में ही सेट हो गया, बस इसे काट पीट खत्म कर देना है। अब ये कटेगा कैसे, ऊपर 3 नीचे 3, 3 3 कट गया, ठीक है। ऊपर 2 नीचे 2, ये 2 2 कट गया, ठीक है। अब नीचे बचा 4, इधर है 120, ठीक। अगर हम इस 0 को हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे, 12 चौका 48, ठीक है। 48 आ गया, हमने 0 को हटा दिया था, 1 0 यहाँ लगा दिए, आंसर आ गया हमारा। इतना बड़ा क्वेश्चन था, मात्र 1 मिनट भी नहीं लगा आपको, 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 720 रुपए को 2 पुरुष 5 औरतें तथा 8 बच्चों में इस प्रकार से बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष, औरतें और बच्चों को क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में मिला, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिला। देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। पैसा कितना है, 720 रुपया। कितने पुरुष हैं, मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। पुरुष कितने हैं, मैन कितने हैं, 2, औरतें कितनी हैं, 5, ठीक है। बच्चे कितने हैं, 8। समझ में आया, जितने पुरुष हैं, जितने औरतें हैं, जितने बच्चे हमने उनकी संख्या को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उनके अनुपात को हम नीचे लिखेंगे। इनका अनुपात क्या दिया है, 3:2:1 में। तो 3 किसका है, मैन का है,
2 किसका है, वुमेन का है, और 1 किसका है, चिल्ड्रेन का है। ठीक है, ये अनुपात हमारा हो गया। ठीक, दिखाई दे रहा है ना इतना नीचे, हाँ दिख रहा है। तो ठीक है, अब हमने कल याद है क्या किया था हमने, अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, 8 एकम 8। ठीक, अनुपात 5 दूना 10 और 3 दूना 6। ठीक है, अब इसे हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें पूरे संख्या का रेशियो मिल जाएगा, रेशियो का जॉइंट मिल जाएगा, जोड़ो। ठीक है, तो 10 और 8 18, 18 और 6 24। ठीक, 18 6 24, पूरे रेशियो का संख्या कितना आया 24। रुपया कितना है 720। अब इस 24 से हम 720 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 24 का पहाड़ा किसे किसे आता है, चलिए 24 का पहाड़ा सुनाइए। 24 से कम 24, 24 गुना 48, 24 तिया 72। ठीक, अभी 0 बचा, 0 उठा के लगा देंगे। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिला। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को कितना मिला, तो बच्चों का रेशियो क्या था, यही है ना, बच्चे का रेशियो 1, बच्चे का रेशियो 1, तो हम 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को। कितना आया 30, 30 से कम 30, आंसर क्या आ गया हमारा 30। इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने रुपए को A B C में बांटना है ताकि A को B और C का आधा मिले। ठीक है, A को B और C का आधा मिले तथा B को A और C के मिले भाग का 1/4 मिले, तो A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक होगा। यानी A का हिस्सा B के हिस्से में, मतलब A और B के बीच में कितना फर्क होगा, कितना उससे ज़्यादा मिलेगा A को B से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़ दिए ऊपर का, नीचे से पढ़ते हैं, ताकि A को B एवं C का, यानी A को B और C का, B प्लस C का कितना मिले, आधा भाग मिले। यानी 1 इसे मिले तो इसे मिल गया 2। ठीक है, ताकि इससे ये आधा हो गया। ठीक, हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। तथा B को, अब यहाँ पे किसको बोल दिया, B को, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। B को A और C, मतलब A प्लस C के मिले भाग का 1/4 मिले। 1/4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4। ठीक, 1/4 मिले, मतलब 4 किसे मिले, A प्लस C को, और 1 किसे मिले, B को। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है। 2 इक्वेशन बना दिए हमने, एक यहाँ एक यहाँ। अब इसे काउंट करेंगे, दोनों मिलाकर कितना होगा, A और B C का हिस्सा मिलाकर कितना होगा, इसमें 3 हो गया। और इस इक्वेशन में अगर मिलाएंगे तो B और A C का मिला कितना हो गया, 1 और 4 मिलके 5। ठीक, समझ में आया इतना। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करें, अब इस संख्या का और इस संख्या का हम LCM लेंगे। तो 3 5 15, LCM निकालने आता है आपको ना, ये मत सोचिए कि मैं पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो फिर LCM पहाड़ा पढ़ के निकाला जाता है, ऐसी बात नहीं है। LCM निकालने का एक तरीका है। तो इन दोनों का LCM मिलकर कितना आएगा 15, LCM बराबर 15। ठीक है, LCM कितना आया 15। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए 15, यहाँ पे इसको लिख दिए 15। ठीक, अब 3 5 को कितने बार में काटेगा, 15 को कितने बार में काटेगा, 5 बार में, और 5 15 को कितने बार में काटेगा, 3 बार में। अब हम इस 5 को इसमें और इसमें दोनों में गुणा करेंगे, 2 गुणे 5, कितना आंसर आएगा 10। और 1 को अगर 5 से हम गुणा करेंगे कितना आएगा
5 एकम 5 ही आएगा। ठीक है, यही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 3 आया, अब इस 3 को हम 4 में गुणा करेंगे, गुणा 3, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे 1 का हम करेंगे 3 गुणा, 3 एकम 3, यानी अब रेशियो क्या आया, 5, 10, 3 और 12। ठीक है, हमें ए का पता चल गया, ए का रेशियो कितना हुआ, ए का हुआ 5। बी का आया, बी का रेशियो हमें पता चल गया, ए का रेशियो मिल गया ए का, बी का हमें यहां मिल गया, बी का रेशियो हुआ 3। अब सी का रेशियो क्या होगा, क्योंकि सी यहां भी इसके साथ है, यहां भी इसके साथ है, तो हम दोनों में से किसी को भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो सी का, जैसे यहां पे ए और सी का रेशियो कितना आया है, 12 आया है। ए का रेशियो कितना है, 5। ठीक, 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ए सी के रेशियो में से अगर मैंने ए का रेशियो हटा दिया तो 7 आया, मतलब सी का रेशियो कितना है, 7 है। ठीक है, सी का रेशियो 7 आ गया। अब हमें ए बी सी का रेशियो सही तरीके से पता चल गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि पैसा कितना है, अब ऊपर चलते हैं। पैसा कितना है, 56,250, 56,250। अब 56,250 को क्या करना है, 56,250 को ये जो एलसीएम है, एलसीएम ये वाला, इससे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इससे डिवाइड करेंगे, 15 का पढ़ा आता है ना आप लोगों को, तो ये जाएगा 37 50 बार में। आप लोग डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, 37 50 बार में ये गया। अब आगे हमें क्या करना है, अब नीचे देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो ए का हिस्सा और बी के हिस्से से रेशियो में हम देखेंगे कितना अधिक है। ये रेशियो हमारा निकल गया, इस रेशियो में कितना अधिक है, दोनों के बीच का अंतर 2 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है ना, तो रेशियो में कितना ज़्यादा है, 2। ठीक है, रेशियो में ज़्यादा है 2, तो इससे कितना ज़्यादा होगा, इससे 7500 ज़्यादा होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए बी से 7500 ज़्यादा है हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये टारगेट बैच है तो इतना मैं डिटेल से आपको नहीं समझा सकता, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 15:19 के पद को के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। संख्या क्या दिया है, मान लीजिए ए और बी का संख्या है। ठीक है, ये ए है, बी है, वो भी ए बी है। तो पहला अनुपात क्या दिया है, 15:19 का अनुपात दिया है। ठीक है, दूसरा अनुपात क्या दिया है, 3:4 का अनुपात दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, क्या घटाया जाए, तो जो उसमें कहेगा वही साथ हम अनुपात के साथ कर देंगे। अनुपात का अंतर अगर निकाल देंगे, 19 में से 4 गया कितना आएगा, 15 गया 4 आया। ठीक है, 4 में से 3 गया 1 आया। अनुपात में कैसे भी घटा सकते हैं, उल्टा सीधा कोई भी कैसे भी घटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अनुपात आया 4 और घटाने पर 4 और 1 का आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का अंतर आया है और जो ऊपर का अंतर है, इस नीचे वाले अंतर को हम ऊपर में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 1 ठीक है, और इसमें हम ये ऊपर वाले को हम नीचे में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4। ये इधर आया और ये इधर गया। ठीक है, तो अब नया रेशियो हमारा जो बन के तैयार हुआ वो हो जाएगा, ये तो बदलेगा नहीं। ठीक,
15:19, क्योंकि 1 से गुणा हुआ तो वो ऐसा का वैसा ही रह जाएगा, बदलेगा ये, ठीक है। 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। अब हमारा ये अनुपात तैयार हुआ। अब हमें ये देखना है कि इस में से और इसमें से कितना का अंतर है। 12 में और 15 में कितना का अंतर है, 3 का। 19 में 16 का अंतर कितना है, 3 का। मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। इसमें पूछा क्या है कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो हम क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है, चलिए दिखा देते हैं। 15 अब बोल रहा है 15 और 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाए, हम बोल रहे हैं 3 घटाना है, ठीक है। 15 और 19 में से हम 3 घटा देते हैं। 3 घटा दिए, कितना आ गया, 12। 3 घटा दिए, कितना आ गया, 16, ठीक है। यही अनुपात आया ना हमारा। अब इसको हम काट देते हैं। 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, आ गया अनुपात हमारा 3 4 का। मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अपने रेशियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा रेशियो का आखिरी क्वेश्चन है और आज का भी ये मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। और जैसा मैं इससे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था, सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें हमें घटाना था, इसमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 7:13 के अनुपात के 7:13 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या घटाया जाए, अभी क्या है, क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 3 और 2 3 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। उसको भी वैसा ही करना है जैसा उसे हमने किया था। तो क्या करना है, ये हमारा 7 और 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2:3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें से घटा देंगे। 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 इधर उधर 6, इधर बचेगा 1। नीचे के ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर का गुणे 1 करेंगे, गुणे 1 करेंगे, कितना सेम आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 को इसमें गुणा करेंगे, गुणा 6 गुणे 6 तो हो जाएगा 6 दूनी, ये हो जाएगा 12, और ये होगा 6 दूनी 6 तिया 18, ठीक है। अब हमारा अंतर कितना हुआ, 5 का अंतर हुआ। इसमें कितना का अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ। मतलब क्वेश्चन हमारा 5 बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने इससे पहले ये करके दिखाया भी था आपको। इस पद में से 5 5 जोड़िए, देखिए आपका आंसर वो आ जाएगा, 2 3 के अनुपात में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा अर्थमेटिक में रेशियो का आखिरी क्वेश्चन। और कल हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यूपी पुलिस स्पेशल है और मैं हर वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुड बाय।